आज हम लोग प्रश्नावली 802 को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को हल करेंगे जो प्रश्नावली 802 को बनाने में हमारा सहयोग करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 डिग्री और PQ जो है 86 m का है तथा कोण R बराबर 30 डिग्री हो तो QR और PR ज्ञात करें। अर्थात एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। अब इस समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है इसको समकोण बनाया गया है और R को 30 डिग्री का बताया गया है। साथ साथ यहाँ PQ का मान जो है 86 m बताया गया है। अब हमें यहाँ QR और PR को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है इसे हल। इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें इस त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण दिया है, कोण R जो है 30 डिग्री का है और एक भुजा इसमें PQ दी गई है जो 86 m का है। तो इस कोण R के सापेक्ष देखें तो हमें लंब का पता है और ज्ञात क्या करना है, तो कर्ण और आधार ज्ञात करना है। कोण R के सापेक्ष हमें लंब पता है और कर्ण और आधार हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि लंब और कर्ण में संबंध बताने वाले दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक साइन और दूसरा कोसेक। तो दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग करके हम इन दोनों में संबंध दर्शा करके और PR का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण का प्रयोग करेंगे हम लोग और इसको हल करेंगे। देखिए दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 86 m तथा कोण R बराबर 30 डिग्री। इसलिए साइन R देखें हम लोग तो साइन R बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस कोण R के लिए लंब कौन होगा, तो PQ है लंब और कर्ण होगा PR। तो PQ बटा PR हो गया। साइन R का मतलब है कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का। तो यहां हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं बराबर PQ का मान है यहाँ 6 और PR का मान हमें पता नहीं है तो हम PR ऐसे ही लिख देंगे। और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री के स्थान पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं बराबर 6/PR हो गया। वह त्रिभुज चाहे कोई भी हो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों न हो, वहां पे साइन 30 डिग्री का मान हमेशा 1/2 ही प्राप्त होता है। इसलिए साइन 30 डिग्री के स्थान पर हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर PR को इधर और 2 को इधर लेके चले जाते हैं, तो PR इधर आएगा तो 1 में गुना हो जाएगा, 1 गुने PR बराबर 6 गुने 2। इसलिए PR का मान 6 दूनी 12 cm हो गया। हमें PR ज्ञात कर लिए हम लोग। अब इसके बाद बच गया QR। अब QR कैसे निकालें इसे देखना है हमें। तो फिर हम वैसा ही सोच सकते हैं कि कोण R के लिए QR आधार है और PQ जो है तो लंब है। तो लंब और आधार में संबंध बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध बताने वाले दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक tan थीटा और दूसरा cot थीटा। तो tan और cot जो है सो लंब और आधार में संबंध बताते हैं। तो इसमें भी किसी एक का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे QR का मान ज्ञात कर सकते हैं, या हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भी अगर कर दें, क्योंकि हमें यहाँ PR पता लग चुका है तो हम इस QR को ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम tan के आधार पर इसको निकालते हैं और देखते हैं। चूंकि tan R बराबर
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और कोण R के लिए लंब जो है सो PQ है और आधार QR है, इसलिए tan R का मतलब है 30 डिग्री, इसलिए हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं बराबर PQ का मान है 6 cm और QR हमें पता नहीं है तो QR हम रहने देते हैं। फिर यहां पे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसलिए tan 30 डिग्री के स्थान पर हम 1/√3 को लिख देंगे और बराबर हो गया 6/QR। अब QR जो इधर भाग में है इधर लेके आएंगे तो 1 के साथ गुना में हो जाएगा, √3 इधर भाग में उधर जाएगा तो 6 के साथ गुना में हो जाएगा, इसलिए 1 गुने QR बराबर 6 गुने √3, इसलिए QR का मान हमें पता लग गया 6√3 cm। तो इस प्रकार से हम यहाँ QR भी ज्ञात कर लिए 6√3 cm और PR भी ज्ञात कर लिए 12 cm। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यह पहला नंबर बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर उदाहरण है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 cm और AC बराबर 10 cm हो तो कोण A और कोण C ज्ञात करें। आइए देखते हैं। इसमें एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ABC है, A, B और C, जिसमें कोण B समकोण है। AB भुजा की लंबाई 5 cm है और AC भुजा की लंबाई 10 cm दी गई है और भुजाओं की लंबाई दे करके हमसे कोण A और कोण C के विषय में पूछा गया है। तो अब हमें कोण A और कोण C का मान बताना है कि इन दोनों का मान क्या है। आइए हल करते हैं इसे हम लोग। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 cm तथा AC बराबर 10 cm है। अब हमें चाहिए क्या, कोण A जानना चाहते हैं हम लोग। तो इस कोण A के लिए भुजा AB आधार हुआ, क्योंकि सामने वाले भुजा को लंब और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो BC इसके लिए लंब हो गया और AC जो हो गया सो कर्ण हो गया और इसलिए AB जो तीसरी भुजा बची हुई है यह आधार होगी। तो आधार पता है हमें और कर्ण पता है और हमें यहाँ पे कोण A ज्ञात करना है। तो हमें सोचना होगा कि कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आधार और कर्ण के संबंध को बताता है। तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं जो आधार और कर्ण के संबंध को बताते हैं, वे हैं cos थीटा और sec थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण और sec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो इन दोनों में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के और हम इस कोण A को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लिखते हैं कोण A के लिए हमें देखना है, तो इसलिए cos A बराबर आधार बटा कर्ण, तो cos इस कोण A के लिए आधार AB हो गया और कर्ण AC हो गया। तो यहां पे AB का मान 5 cm है और AC का मान 10 cm है। ये दोनों कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसलिए cos A का मान 1/2 आ गया। और जैसा कि हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ विशेष कोणों के जो मान ज्ञात किए थे हम लोग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें cos A बराबर 1/2 आया है। तो हम सोच सकते हैं कि किस मान के लिए, किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात cos A का मान 1/2 होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos A बराबर 1/2 किसका मान होता है,
तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos A cos 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए यहाँ पे कोण A का मान जो है वह 60 डिग्री हो गया और हम लोग कोण A का मान ज्ञात कर लिए। अब बचा यहाँ पे कोण C को ज्ञात करना है। तो हमें कोण A का मान पता लग चुका है कि 60 डिग्री है, कोण B का मान पता है कि 90 डिग्री का है। अब C ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं, इसलिए कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A का मान 60 डिग्री और कोण B का मान 90 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देते हैं, तो 90 और 60 हो गया 150 डिग्री बराबर हो गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण C भी ज्ञात कर लिए और हमारा क्वेश्चन जो है सो बन के कंप्लीट हो गया और हम कोण A और कोण C का मान जान गए। कोण C का मान 30 डिग्री और कोण A का मान 60 डिग्री है। तीसरा नंबर उदाहरण है, यदि cosec A माइनस B बराबर 2, sec A प्लस B बराबर 2, जहां A प्लस B का योगफल जो है सो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है, तथा A जो है सो B से बड़ा है, तो A और B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इन शर्तों को लगाने का कारण क्या है, थोड़ा सा इसको पहले सोच लेते हैं। हम लोग क्लास 10th में हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोण के विषय में ही अध्ययन किए हैं, इस कारण इसको 0 से लेकर के 90 डिग्री तक बांधा गया है। A और B के मान अधिक होने पर भी, 90 डिग्री से अधिक होने पर भी ऐसे मान आ सकते हैं, इस कारण यहाँ इसको पाबंदित किया गया है कि यहाँ A और A प्लस B का योगफल जो है सो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तथा A जो है सो वह B से बड़ा है, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक न आ जाए। अब आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे। हम लोग दिया है कि cosec A माइनस B बराबर 2। कोणों को याद करने का एक छोटा सा तरीका बताने क्रम में मैंने आपको बताया था कि यदि साइन के सभी मान अगर हमें ज्ञात हो जाएं, तो हम बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, साइन के मानों को मैंने यहां लिख दिया है और साइन के मान को अपोजिट करने से, उल्टा करने से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ कोसेक A माइनस B का मान 2 दिया गया है। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर 1/2 को उल्टा कर दें तो 2 के बराबर हो जाएगा और यह साइन जो होगा सो कोसेक में बदल जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो इस प्रकार से इस 2 को हम चाहे तो कोसेक 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। कोसेक A माइनस B बराबर कोसेक 30 डिग्री, क्योंकि ये कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ओर त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही हैं और दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं। तो यह तभी संभव है जब इन दोनों के कोण जो है सो आपस में बराबर होंगे। इसलिए A माइनस B जो है वह 30 डिग्री के बराबर हुआ। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम लोग। तथा दूसरा नंबर जो है सेक A प्लस B बराबर 2। अब यहां पर दिया है सेक A प्लस B बराबर 2। तो अब सेक के लिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर साइन के मान को इस प्रकार से अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे अगर क्रमानुसार बदल दिया जाए, तो हमें कॉस का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे सेक A प्लस B का मान 2 है। अगर इसे उल्टा कर देते हैं तो पता लगेगा कि ऊपर से जो 2 नंबर पे है वह नीचे से 2 नंबर पे आ जाएगा। अर्थात यहां
साइन के स्थान पर cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और इसको उल्टा करने से, cos के मान को उल्टा करने से sec का मान प्राप्त होता है। तो हम जान जाएंगे कि sec 60 डिग्री का मान 2 होता है, इसलिए इस 2 को हम sec 60 डिग्री के बराबर कर देंगे। sec a प्लस b बराबर sec 60 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां सोचने वाली बात है कि दोनों समान त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब इनके कोण भी बराबर हों। इसलिए a प्लस b का मान जो है यहाँ पे 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन, समीकरण नंबर 2 हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। पहला नंबर समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा नंबर समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देते हैं, b में से b घट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं। a और a मिलके हो गया 2a बराबर 60 और 30 मिलके 90 डिग्री हो गया। इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ गुना में इधर भेज देते हैं, 2 यहाँ गुना में इस साइड भेज देते हैं तो भाग में चला जाएगा। इसलिए a बराबर 90 डिग्री बटा 2 हो गया। 2 से कटेगा या 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब a प्लस बी बराबर 60 जानते हैं हम लोग, चूंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अभी अभी हम लोग a का मान ज्ञात किए हैं 45 डिग्री, तो a का मान यहां रख देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री हो गया। इसलिए जब 45 डिग्री को उधर भेज देंगे तो जाकर के वह 60 में से घट जाएगा। इसलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन बन गया, और यहाँ पे हमें a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए इस चौथे नंबर उदाहरण को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 और गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब इसे हल कर देना हमें। तो हल करेंगे तो यहाँ √3 से √3 कट गया, एक मर्तबे ऊपर वाले का लसा हो गया, इसके बटा में √3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ इसके बटा में √3 है तो √3 और 1 का लसा हो गया √3 और बटा नीचे बच गया 1 प्लस 1। तो यहाँ इसके बटा में 1 है, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 मरतबे कटेगा और √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 में जब भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 में से 1 घट गया, 2 बचा और बटा हो गया √3, और यह 1 प्लस 1 2 हो गया बराबर 2/√3 में भाग है 2 से, अर्थात 2/√3 और गुने 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, गुना करेंगे 1 एकम 1/√3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/।